हाय बच्चों, वेलकम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आई थिंक रियलिटी चेक आप लोगों को दे रहा होगा। डोमेन सब्जेक्ट्स आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को स्ट्रगल कर रहे होगे। आपको लग रहा होगा कि मैम 30 डेज में तो फुल मार्क्स लाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल उतना भी नहीं है। उस बच्चे से अगर आप पूछो जो 200 ला रहा होगा पेपर के बाद, आप समझिएगा कि वो एक बहुत ही काम और कंपोस्ट वे में पढ़ रहा होगा। उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, उसका सिलेबस हो चुका होगा, वो सिलेबस को रिवाइज कर रहा होगा, फिर वो प्रैक्टिस भी कर रहा होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है अभी वो गलतियां कर रहा हो, लेकिन शायद वो गलतियों को सुधार रहा होगा, राइट। तो अगर आप ऐसा बच्चा बनने की जो डायरेक्शन है उसमें आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो, कर आप भी सकते हो, लेकिन आपको बस समझना पड़ेगा कि यार क्या करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, राइट। सो लेट मी गिव यू द फाइनल थिंग्स जो आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोगों ने प्लान करी हैं और जो आप लोगों को मिल रही होंगी, और जिसकी थ्रू आप जो अपना टारगेट है उसको डेफिनेटली अचीव कर पा रहे होगे। तो रियलिटी चेक की बच्चों अगर मैं बात करूं, द पॉइंट इज कि इस बार आपने देखा कि कुछ जो डोमेन्स है उनमें बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है पिछली बार से ज़्यादा, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, ठीक है, बीएसटी में, अकाउंट्स में, तो काफ़ी रजिस्ट्रेशन रहा है। डोमेन्स का रजिस्ट्रेशन पहली बार 7 लाख टच करा है, जो कि अभी तक कभी भी नहीं हुआ है। तो मतलब डोमेन्स में काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है। और अगर आप इस 7 लाख के कॉम्पिटिशन को बीट करना चाहते हैं तो आपका गोल केवल और केवल 200 में से 200 लाना होना चाहिए। और ये 200 में से 200 आप केवल तभी ला सकते हैं जब आप एक प्लान के अंदर काम करें, क्योंकि 30 डेज में आपके लिए इट्स नॉट वेरी इजीली पॉसिबल कि आप 30 डेज में सारे चैप्टर्स को पढ़ भी लें। आप खुद भी सोचते होगे, अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि बेटा आज तुमको 2 चैप्टर खत्म करना है, तो आप खुद जब बैठोगे तो वो 2 चैप्टर करने में आपको 4-5 घंटा लगेगा। 4-5 घंटा जब 2 चैप्टर में दे दोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग रही होगी आप सभी लोग के साथ, अगर आप खुद से अभी इस वक्त पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एंड यू नीड अ प्लान जिसमें आप टाइमली चीज़ों को कंप्लीट करके इंप्लीमेंट करें और अपने गोल की तरफ इजीली बढ़ रहे हो, राइट। सो डेफिनेटली यू नीड अ प्लान, क्योंकि बिना प्लान के सीयूईटी जैसा एग्जाम 30 दिन में क्रैक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मतलब क्रैक का मतलब मेरा ये है कि आप 200 का गोल रख रहे हैं। अगर आप 150 का गोल रख रहे हैं और शायद आप एक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट है तो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर 150 में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो उस 150 का कोई फायदा नहीं है, राइट। सो यू हैव टू टारगेट फॉर अ हाईएस्ट स्कोर, क्योंकि कॉम्पिटिशन वुड बी देयर जो आपको यहाँ पर बीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज अ रियलिटी चेक दैट यू नीड टू हैव, ठीक है। मैं आपको एक फाइनल टू डू लिस्ट दे रही हूँ 30 डेज के लिए, जो आपको मेंटेन करना है अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं। दैट इज आपके पास रैपिड थ्योरी कवर होना है अगले 10 दिन में, मतलब 15 मई से अगर मैं बोलूँ तो 15 से 25 मई आपको थ्योरी कंप्लीट करना है हर एक सब्जेक्ट का, नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 10 दिन में आपको 16 चैप्टर केमिस्ट्री के, 15 फिजिक्स के, ऐसे 10 और 10 या 15 जितने भी मैथ्स के उतने मैथ्स के, मतलब 40-45 चैप्टर्स आपको 10 दिन में करना है। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो आप खुद को जवाब दे दीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यू नीड टू वर्क ऑन अ प्लान। अच्छा, इसी के साथ आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट में हमें केवल इन शॉर्ट नोट से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगले 10 दिन में हमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, साथ में हमें रिवीजन करना है थ्रू शॉर्ट नोट्स। तो 10 और 10 20 दिन यहाँ पे आपके निकल जाते हैं। उसके बाद आपको फॉर एग्जाम्पल किसी थ्योरी में थोड़ा सा डाउट अगर आता है तो आपके पास एटलीस्ट एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो आपकी थ्योरी के डाउट्स को रिजॉल्व कर ले। मतलब एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपके पास होनी चाहिए कि आप रेफर उस पर कर सकते हो कि ये वाला टॉपिक का यार सवाल मुझसे हो नहीं रहा है, अगर मैं रैपिडली पढ़ रहा हूँ तो मैं इसका एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, एक बार इसको डिटेल में देख लेता हूँ। उसके बाद फिर आपके पास टेस्ट सीरीज होना चाहिए जिसमें आपका प्लान कैलेंडर के साथ होना चाहिए। मतलब आपके पास टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि ये टेस्ट 1 अप्रैल को करना है, 1 मई को करना है, 1 2 को करना है, 1 5 को करना है, 1 7 को करना है, 1 8 को करना है। तो डेट्स आपके पास होनी चाहिए ताकि उसमें आप प्लानिंग ना करो, और हर एक मॉक टेस्ट से पहले आप अपने शॉर्ट नोट से एक रिवीजन करो, और हर एक टेस्ट सीरीज के बाद आप उसका एनालिसिस करो कि यार मैंने यहाँ पे गलतियां करी हैं, ये चैप्टर मेरा गलत चल रहा है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरा सिली मिस्टेक है, ताकि आप हर टेस्ट में उसको इंप्रूव कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये जर्नी काफ़ी एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत प्रेशर है, बहुत सारा सिलेबस है, एंड कहीं ना कहीं यू विल फील डिस्ट्रैक्टेड, यू विल फील मैम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। तो यू नीड टू हैव योर फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट जो आपको मोटिवेट रखे, जो आपको ये हमेशा आगे पुश ऑन करे, कभी भी आपको वापस ना आने दे। कभी भी आप लोग जब गिव अप करने का सोचो या सोचो कि मैम मैं थक गया हूँ, मैम बैकलॉग से मैम नहीं हो रहा है, तो वो आप लोगों का ध्यान रखे कि बेटा नहीं, अभी तो आखिरी ही लैप चल रहा है, इसमें तो
नहीं गिव अप कर सकते हो, मतलब आपको ये फील करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना है कि अगले 30 डेज अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं और अगर आप ऐसा कर सकते हैं खुद से तो आप करिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी, अब ऐसा भी नहीं है फॉर एग्जांपल ना आपके 3 सब्जेक्ट हैं तो आप 3 में से एक सब्जेक्ट अच्छे से कर पा रहे हो, 2 नहीं हो रहे हैं, या 2 कर पा रहे हो, 1 नहीं हो रहा है, तो आपका जो भी वीकनेस है, पहली बात तो आप समझिए कि आपका वीकनेस क्या है। तीनों सब्जेक्ट वीकनेस है, 2 सब्जेक्ट वीकनेस है, 1 सब्जेक्ट वीकनेस है, लैंग्वेज वीकनेस है। अंडरस्टैंड कि आपका वीकनेस क्या है, जो भी वीकनेस है फिर उसके लिए हेल्प सीख कर लो, ठीक है। इट्स नॉट, अब देखो अगर ऐसा है कि आपका सब कुछ ही थोड़ा वीक है तो आप फिर फुल बैच के लिए जाओ, लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट वीक है तो आप उसके लिए जो आपको अल्टरनेटिव्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपके कैप्सूल बैचेस डाले गए हैं, आप उसमें भी हेल्प लेकर वहां पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्सेल करवा सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब आप एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे होगे ना, आपको फील हो रहा होगा ना यार ये मेरा सब्जेक्ट अच्छा हो रहा है, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यार मैं बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ लेता हूँ ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं यू विल अंडरस्टैंड, आप एटलीस्ट शुरू करो, स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप एंड लाइन तक नहीं पहुंच पाओगे और उसमें पहुंचने के लिए डिले हो चुका होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट 30 डेज में आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप ये सारे काम कर रहे हो, और इसी को आसान बनाने के लिए सभी लोगों को पता है कि प्रतिज्ञा के कैप्सूल कोर्सेज आ चुके हैं। मैं बहुत बार आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी जो क्लासेस है वो 15 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, और अगर आप इसको जितना डिले करोगे उतना फिर आपके बैकलॉग्स बन जाएंगे, और इस वक्त आपके पास उतना भी टाइम नहीं है कि आप करंट क्लासेस को टाइमली मैनेज करो। तो इससे बेटर है कि आप बैकलॉग्स को ना बनने दें, ठीक है। तो एवरीबडी, आई थिंक देयर इज वन ऑप्शन, अच्छा 2 ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन भी है, एक बार मैं बता देती हूँ। वैसे तो ये आपके सारे डोमेन्स के कैप्सूल कोर्सेज हैं जो आप लोगों के पास हैं। जो भी कैप्सूल कोर्सेज है उसमें पूरा फुल थ्योरी हम डिटेल में कंप्लीट, जो आपको डिटेल थ्योरी है वो मिल रही है। थ्योरी के वन शॉट हम कवर करेंगे, थ्योरी का रैपिड रिवीजन हम लोग करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज करेंगे, ठीक है। ये कोड है डिस्काउंट के लिए, बट मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे, और जब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको बैच को कैसे देखना है। यूट्यूब पर ना बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे चीज़ें नहीं आएंगी। यूट्यूब पे बहुत चीज़ें मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकती क्योंकि अनाउंसमेंट आपको मिल रही होगी कुछ दिनों में, लेकिन केवल ना यूट्यूब से अगर मेरा बेस क्लियर नहीं है ना तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आपका बेस क्लियर है, नोट्स है आपके पास, तो आप YouTube से कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है, आपका बेस भी क्लियर नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और चीज़ों को एक बार बेसिक से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप कॉन्फिडेंस लें। और फिर जब आप YouTube को साथ में कंबाइन कर देंगे, क्योंकि YouTube पे आप फास्ट ट्रैक रिविजन्स रहेंगे, तो वो फास्ट ट्रैक रिविजन्स आपको कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे। तो जब दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी तो आप अनबीटेबल हो जाओगे। तो मैं यही बोलूँगी कि पॉसिबल है तो आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और उस वीकनेस पे काम करना शुरू करो, ठीक है। तो ये तो आपके कैप्सूल कोर्सेज हैं, सभी लोग को पता है, ठीक है। कैप्सूल कोर्सेज हैं, ये आपके 799 प्राइस में पड़ेंगे विद द डिस्काउंट कोड जो मैंने आपको बोला Y513। लेकिन हाँ, एक अगर किसी को ऑल आउट ऑप्शन चाहिए तो वो CUET में साइंस आर्ट्स कॉमर्स का जो आपका प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है, प्रतिज्ञा 2.0 प्लस आपका बुक्स के साथ है, और ये आपका विदाउट हार्ड कॉपी बुक्स है, तो इसमें PYP किट भी है, ठीक है। मैं आपको इसका मेन वो बता देती हूँ, बाकी सबके आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो दैट इज, अगर आप इसके ऊपर Y513 जो डिस्काउंट कोड लगाते हो, उसके साथ ये आप लोगों को बच्चों 3200 का मिलता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फाइनली सारे ऑप्शंस दे देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करना स्टार्ट करें, ठीक है। प्रतिज्ञा प्लस जो है, ठीक है, 2.0 प्लस दैट इज विद PYP किट इज ऑफ 3200 बच्चों। विदाउट PYP केवल प्रतिज्ञा 2.0 अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका 2800 का होगा। और जो आपका कैप्सूल कोर्स है, ठीक है, दैट इज डोमेन्स का, एक डोमेन अगर आप एक पर्टिकुलर डोमेन करते हैं तो दैट इज ऑफ 799, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करो और अपनी तैयारी को करना स्टार्ट कर दो। एंड बोथ तीनों ऑप्शंस के लिए जब आप डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करेंगे तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, इस पर आपको तीनों में डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। डिसाइड करो, तीनों में टेस्ट सीरीज है, तीनों में क्लासेस हैं। ये PCMB इंग्लिश GT ऐसे ह्यूमैनिटीज कॉमर्स का है, और ये केवल एक पर्टिकुलर इवेंचुअली सिंगल सब्जेक्ट का है, ठीक है। सो गो फॉर इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज रियल एंड वी वांट टू सक्सीड एट एवरी कॉस्ट, ठीक है। ओके बाय।